अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है और आज मैं आपके लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जो है इसके अंदर करंट अफेयर्स शामिल हैं जो कि सेकंड वीक फरवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जो भी वन पेपर एमसीक्यूज होता है उसमें आपसे करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट मोशन होता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके बारे में आप अपडेटेड हो, आपको करंट अफेयर्स का पता हो। इस वीडियो में नेशनल यानी कि कौमी और इंटरनेशनल बैन अवी दोनों करंट अफेयर्स शामिल हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी जो कि फर्स्ट वीक फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स रिलेटेड थी, वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और जो जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, फुल मंथ के करंट अफेयर्स की डिफरेंट वीकली वाइज और कुछ डेली वाइज वीडियोस बनी हुई है, तो वो अभी आप देख सकते हैं। और अपने करंट अफेयर्स के रिलेटेड आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, Who becomes the first batsman to score a double century in his 100th Test match after breaking Inzamamul Haq record of 184 runs in his 100th match? हाल ही में वो कौन सा फर्स्ट बैट्समैन बना है जिसने डबल सेंचुरी स्कोर की है अपने 100वें टेस्ट मैच में, और उसने इंजमामुल हक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 184 रन्स का, जो उन्होंने अपने 100वें मैच में किया था, टेस्ट मैच में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बाबर आजम, विराट कोहली, जॉय रूट और रिकी पॉन्टिंग। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है जॉय रूट। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 100 टेस्ट मैच में इंजमामुल हक का पहले रिकॉर्ड था कि उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 184 रन्स किया था, लेकिन जॉय रूट ने अपने 100 टेस्ट में उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है डबल सेंचुरी करके। ये इंग्लैंड के बहुत ही माइनस प्लेयर हैं, तो आपने याद रखना है ये हाल ही में ये हुआ है, जनवरी 2 वीक 2021 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु इज होस्टिंग 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग फ्रॉम फरवरी 1 to 5 2021। जो 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग हो रही है उसको कौन होस्ट कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क जिसको हम PERN भी कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग जो है, जो कि 1 से 5 फरवरी तक हुई है 2021 में, उसको किसने होस्ट किया है। तो हमारे पास इसका आंसर है पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क PERN। तो PERN यानी कि पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क ने 51st एशिया पैसिफिक नेटवर्क मीटिंग जो है उसको होस्ट किया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंक द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इन विच कैटेगरी। जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको किस कैटेगरी में रैंक किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स की तरफ से कहाँ किस कैटेगरी में लाई करती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फुल डेमोक्रेसीज, फ्लॉट डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रिजम्स या अथॉरिटेरियन रिजम्स। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो किस कैटेगरी में लाई करती है। तो हमारे पास आंसर है हाइब्रिड रिजम्स। तो आपने याद रखना है कि इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाइब्रिड रिजम्स में लाई करती है, फॉल करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पाकिस्तानी MMA फाइटर अहमद मुश्तबा नॉक्ड out his Indian opponent Rahul Raju in just 56 seconds in। हाल ही में एक पाकिस्तान के MMA फाइटर ने जिसका नाम अहमद मुश्तबा है, उसने एक इंडियन ओपोनेंट जिसका नाम राहुल राजू था उसको जो है नॉकड आउट किया है सिर्फ 56 सेकंड्स के अंदर। तो ये कहाँ हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है ये। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मलेशिया, जापान, रशिया या सिंगापुर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि अहमद मुश्तबा ने, जो कि एक पाकिस्तानी है, उन्होंने ओपोनेंट राहुल राजू जो कि एक इंडियन है उनको 56 सेकंड्स के अंदर जो है नॉकआउट किया। तो स्टूडेंट्स इसमें से आपसे पाकिस्तानी का नाम पूछ सकता है कि वो कौन सा फाइटर था, आपसे इंडियन का नाम पूछा जा सकता है कि वो इंडियन ओपोनेंट कौन था, आपसे टाइम पूछा जा सकता है कि कितने सेकंड्स के अंदर जो है नॉकआउट किया, और आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री में ये हुआ, ठीक है। तो आपको इधर से एक क्वेश्चन से आपको 4 करंट अफेयर आपसे रिलेटेड होगी। क्या, एक आपको इस पाकिस्तानी का पता होना चाहिए जिसका नाम अहमद मुश्तबा है, आपको इस इंडियन का पता होना चाहिए जो कि राहुल राजी है,
और जो नॉकआउट हुआ है और इसका टाइम पीरियड जो था वो 56 सेकंड था। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सी कंट्री में हुआ। तो ये सिंगापुर में हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी कि अहमद मुश्तबा जो कि पाकिस्तानी फाइटर ने एक इंडियन फाइटर को 56 सेकंड्स के अंदर नॉकआउट किया है और किधर ये हुआ है, सिंगापुर में। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च स्टारडस्ट 1.0 द फर्स्ट रॉकेट टू रन ऑन बायोफ्यूल। हाल ही में कौन सी कंट्री ने जो एक स्टारडस्ट 1.0 जो है वो लॉन्च किया है। ये पहला रॉकेट है जो कि बायोफ्यूल पे रन करेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए। तो यूएसए ने ये स्टारडस्ट 1.0 जो है ये लॉन्च किया है जो कि बायोफ्यूल पे रन करेगा और ये पहला रॉकेट है जो कि बायोफ्यूल पे रन करेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स कि उस जो पहला फर्स्ट रॉकेट वो कौन सा है जो कि बायोफ्यूल पे रन करेगा। तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम अपने याद रखने की, उसका नाम है स्टारडस्ट 1.0। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पाकिस्तानी एमएमए फाइटर नॉक आउट इज डैश ओपोनेंट इन 56 सेकंड्स। ये इसलिए क्वेश्चन बताया कि आपको एक क्वेश्चन जो मेरा करंट अफेयर होगा उससे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने गौर से इसको सुनना है और अगर आप वीडियो जो है आपको एक दफ़ा आपने देखी, आप दूसरी बार देखें तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जो क्योंकि रिवीजन जो है, रेपिटेशन जो है वही आपकी जो मेमोरी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो पाकिस्तान एमएमए फाइटर आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम अहमद मुश्तबा था। उन्होंने इंडियन ओपोनेंट को नॉकआउट किया है 56 सेकंड्स के अंदर। तो हमारे पास इधर पूछा गया कि वो कौन से ओपोनेंट थे। तो हमारे पास ऑप्शंस है मलेशियन, इंडियन, सिंगापुरियन या नेपालियन। तो हमारे पास इसका आंसर ऑफ कोर्स इंडियन है क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ राहुल राजू को नॉकआउट किया 56 सेकंड्स के अंदर अहमद मुश्तबा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था ये, सेकंड वीक फरवरी 2021 का। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। ये दूसरी बार इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा टच दिया क्योंकि इसमें किसी एंगल से भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु इज द करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया। हाल ही में करंट पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू इंडिया जो है वो तैनात हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया जो है वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है जाहिद नसरुल्लाह खान, मिस्टर मोइनुल हक, आफ्ताब हसन खान या नन ऑफ देम। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टूडेंट्स आफ्ताब हसन खान। तो आफ्ताब हसन खान जो है वो करंट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है टू इंडिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, करंट मिलिट्री हेड ऑफ म्यांमार एंड कंकरेंटली सर्विंग एज चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द म्यांमार आर्म्ड फोर्स इज। इसके आपने अंदर बताना है कि जो करंटली मिलिट्री हेड है म्यांमार का, जो कि एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड कमांडर चीफ भी है म्यांमार का, उनकी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, वो कौन है, उनका नाम क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं क्योंकि ये फरवरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको ये दिया ताकि आपको इस बारे में नॉलेज हो कि जो करंट मिलिट्री म्यांमार के अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं उनकी आर्मी स्टाफ के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट मिलिट्री हेड ऑफ म्यांमार कौन सा है, जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द म्यांमार का चेयरमैन भी है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मिन ऑन्ग हेलिंग बर्मिस, नयान चुन, विन माइंड या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स मिन ऑन्ग हेलिंग बर्मिस। तो आपने याद रखना है कि ये करंट चेयरमैन भी हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनके जो उनकी आर्म्ड फोर्सेज हैं, ठीक है, आर्मी चीफ भी हैं उनके। तो उसके अलावा करंट मिलिट्री हेड ऑफ भी है म्यांमार के और चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ भी है म्यांमार के। तो आपने याद रखना है इनका नाम मिन ऑन्ग हेलिंग बर्मिस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, हु इज होस्टिंग 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग फ्रॉम फरवरी 1 to 5 to 2021। कौन सी कंट्री जो है वो 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग जो है वो फरवरी की होस्ट कर रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स या पाकिस्तान। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सी कंट्री है जो 51st एशिया पैसिफिक एडवांस नेटवर्क मीटिंग जो है वो होस्ट कर रही है। तो स्टूडेंट्स इसके हमारा आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो PERN जो है वो इसको जो है होस्ट कर रही है 51st एशिया पैसिफिक मीटिंग को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, नेम द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री हु हैज अप्रूव्ड द चाइना नेम्ड कोविड-19 वैक्सीन। उस फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री का नाम बताएं जिसने चाइना की जो कोविड-19 वैक्सीन को है उसको जो है अप्रूव किया है सबसे पहले। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन,
हंगरी। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है हंगरी। तो हंगरी ने सबसे पहले, हंगरी एक ऐसी यूरोपियन यूनियन कंट्री जिसने सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन जो कि चाइना मेड है उसको अप्रूव किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड वीक फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स हैं उनको कवर किया गया। देखें स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, आप इनको डान न्यूज़ से पढ़ सकते हैं, डिफरेंट जो हैं आप पब्लिशर्स की तरफ से आप पढ़ सकते हैं, मगर मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आता हूँ जो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए आगे जाके आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी और आपकी जो नॉलेज है उसको भी बढ़ाएगी। अगर आप किसी कम्युनिटी में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.